प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। आज मैं आप लोगों को धर्म दर्पण की तरफ से प्रभु राम त्रेता युग की वह घड़ी जब वनवास जा चुके हैं, अयोध्या सुनी है, हृदय सबके शोक में डूबे हुए हैं और एक पुत्र भरत अपने ननिहाल से दौड़े चले आते हैं अपने माता पिता से उत्तर मांगने। एक पुत्र का क्रोध, पीड़ा और धर्म जब अपनी ही माता से प्रश्न करता है, तो आइए सुनते हैं भरत और माता कैकेयी का वह अमर संवाद, जो लोगों के दिलों में एक माता और पुत्र के रिश्ते को देखकर ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि इस कलयुग में ऐसा पुत्र मिलेगा जो अपने भाई के लिए अपनी माता को ही कह देता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी पीड़ा वही है, तुमने मुझे मेरे भाई से दूर किया, तुम मेरी माता हो ही नहीं सकती हो, और अपने को कोसने लग जाते हैं। तो आज मैं धर्म दर्पण की तरफ से आप लोगों को कैकेयी और भरत का वो संवाद सुनाने जा रही हूँ। कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करते हैं भरत और आवेश में आकर कहते हैं, माता, क्या यह सत्य है? क्या आपने मेरे भैया राम को वनवास का वरदान दिया? क्या आपने पिताजी से सिंहासन मेरे लिए मांगा? कैकेयी चुप हैं, मुख झुका हुआ है और भरत रोष में बोलते ही जाते हैं। कहते हैं, माँ, आज मुझे पहली बार यह शब्द कहने में पीड़ा हो रही है। आप मेरी जननी हैं, पर क्या आपने जननी का धर्म निभाया? आपने राम जैसे पुत्र को वन भेज दिया। क्यों माता, क्यों किया ऐसा? कैकेयी की आवाज़ बड़ी ही करुण और धीमी होती है। कैकेयी कहती है, भरत पुत्र, तू जो कह रहा है वह सत्य है। यह मेरे ही वचनों का परिणाम है, पर जो मैंने किया वह मैंने अंधे प्रेम में किया। मैंने तुम्हारे लिए किया। मुझे लगा मेरा बेटा यानी तू राजा बनेगा तो तू सुखी रहेगा। भरत बड़े आहत स्वर में कहते हैं, सुखी? माँ, क्या आप मुझे इतना स्वार्थी समझ बैठी कि मैं अपने राम भैया को वन भेजकर सुखी रहूँगा? मेरे लिए तो भैया राम ही मेरे पिता तुल्य हैं, गुरु हैं, मेरे जीवन का आधार हैं। कैकेयी कहती है बड़े ही दृढ़ स्वर में, मैं अंधी हो गई थी पुत्र। और उसके बाद वो थोड़ा सा भावुक होती है और बताती है, पुत्र, मंथरा के वचनों में आकर मैंने नीति का भान खो दिया। मैंने सोचा यह मेरा अधिकार है मेरे पुत्र को राजा बनाना, परंतु अब जब तुझे देखती हूँ, तेरे आँखों में राम की छाया देखती हूँ, तो मैं पश्चाताप करती हूँ। भरत रोते हुए कहते हैं, माँ, आपसे कुछ नहीं छिपा। आपने देखा है कैसे बचपन से प्रभु राम मुझे अपनी गोदी में सुलाते थे, और जब मैं गिरता था तो लक्ष्मण मुझे उठाने से पहले राम को देखते थे, और जब हम खेलते थे तो बड़े भैया राम मुझे झूठ मूठ में खेल में जिता देते थे। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एक माता होकर आप अपने एक पुत्र को वनवास कैसे भेज सकती हैं? आज मेरा मन व्यथित ही नहीं बल्कि अपराध बोध से भरा है। इस राज्य को मैं श्राप समझता हूँ। मैं उस आसन को कैसे स्पर्श करूँ जिस पर राम का अधिकार था? अब भरत बड़े ही कोमल स्वर में
कहते हैं मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा जब तक राम भैया वापस नहीं आते। मैं न तो सिंहासन छूऊंगा न ही राजपाट। मैं नंगे पांव नंदीग्राम में रहूंगा वनवास की तरह। मेरे लिए यही तपस्या होगी और यही प्रायश्चित होगा। कैकेयी बेहद विलाप करती है और रोते रोते कहती है, भरत मेरे पुत्र, तू मुझे क्षमा कर दे। मेरा अभिमान, मेरी मूर्खता है तुझे तपस्या की राह पर ले जा रही है। भरत कहते हैं, माँ मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ, पर राम भैया के बिना यह राज्य अपवित्र है। मैं प्रतीक्षा करूँगा उस दिन की जब मेरे भैया राम लौटेंगे और तभी मैं उनका चरण स्पर्श करके स्वयं को मुक्त मानूंगा। तो यह संवाद कैकेयी और भरत के बीच का था, जिसने एक इतिहास रच दिया। एक माता की भूल, एक पुत्र का धर्म और एक भाई का त्याग। भरत ने राज्य को राम के नाम समर्पित कर दिया और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद भरत सारे अयोध्या नगरी को लेकर प्रभु राम से मिलने चल दिए कि मैं उन्हें वापस लेकर आऊँगा। तब कैकेयी रोते रोते कहती है, भरत तुम मेरे पुत्र हो, तुमने मुझसे ऐसे शब्द बोले हैं। एक वो राम को तो देखो जिसे मैंने वनवास दिया। उसने जाते समय भी मुझे प्रणाम किया, मुझसे आशीर्वाद लेकर गया। मेरा तो वही पुत्र अच्छा है, मेरा तो वही पुत्र अच्छा है। ये कहते कहते कैकेयी धरती पर गिर पड़ी। तब भरत को लगा कि मैं जो समझाना चाहता था, जो पीड़ा इसके मन में मेरे लिए थी, मैं चाहता था वही पीड़ा मेरी माँ के मन में राम के प्रति आ जाए, क्योंकि मैंने वो कर्ज तो दिया है, इनकी कोख से जन्म लिया है। अगर मैं अपराधी न होता, मैंने कुछ अच्छी चीज़ें करी होती, क्या मैं भी कौशल्या माता की कोख से जन्म लेता या लक्ष्मण की तरह प्रभु राम के साथ मैं भी गया होता। पर शायद हरि की यही इच्छा थी। मेरे अपने प्रारब्ध के ऐसे पाप थे जो मुझे माता कैकेयी के कोख से जन्म मिला और जिन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा। तब उन्होंने अपने माता को मन से, ताकि वो भरत से नफरत करने लगे, तब उन्होंने ऐसे कुशब्द बोले कि जब तुमने राम के लिए वनवास मांगा, तुम्हारी जिह्वा में कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारी जिह्वा गल कर नीचे नहीं गिर गई। ये सब शब्द उन्होंने अपने माता को इसलिए बोले ताकि उनकी माता को समझ में आ जाए कि प्रभु राम ही तारणहार हैं और मैंने गलत किया। मेरे पति ने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन वचन नहीं तोड़ा। अब भरत भी यही सोचते हैं, जब हमारे पिताजी ने राम को देखे बगैर प्राण त्याग दिए, उन्हें कितना दर्द रहा होगा। क्या सोचकर उन्होंने इस जीवन से विदा ली होगी। ये सोचते 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 भरत बैठ गए और रोने लगे। तब उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा ली, मैं प्रभु राम से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। सारी अयोध्या में एक खुशी की लहर दौड़ गई और स्वयं माता कैकेयी भी खुश हो गई कि मैं वहाँ अपने पुत्र राम से मिलने जाऊंगी। मैं राम से माफ़ी मांगकर राम को वापस बुला लाऊंगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं,
अगर माता कैकेयी राम को बुलाने जाती हैं तो क्या प्रभु राम लौट कर आते? क्यों नहीं आए प्रभु राम? जबकि माता कैकेयी ने कहा कि मैं अपना दिया हुआ वचन वापस लेती हूँ, उसके बावजूद भी प्रभु राम नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें पता था वचन लेने और देने का अधिकार सिर्फ पिताजी का था। मैं तो पुत्र हूँ, मैंने अपना पुत्र धर्म निभाना है। तो देखा आपने, रामचरितमानस जीवन का एक संपूर्ण सार है। रामचरितमानस जीवन जीने का एक ढंग है। इस कलयुग में ये सब इसलिए बताया गया है। ऐसे कई संकट हमारे जीवन में आते हैं, उस समय हमें कैसे अपने जीवन के निर्णय लेना चाहिए, कैसे धैर्य रखना चाहिए, कैसे एक पिता का सम्मान करना है, कैसे माता के वचनों का सम्मान करना है। अब आप देखिए कि माता कैकेयी की कैसी दुर्बुद्धि रही। स्वयं जहाँ भगवान का वास था, जहाँ भगवान स्वयं थे, दुर्बुद्धि ने ऐसा राज किया कि माता कैकेयी की बुद्धि हर ली। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। लाख चाहकर भी आपने अगर किसी को समझाना है, किसी को मार्ग दिखाना है, जब तक स्वयं ईश्वर उसके जीवन में उस कष्ट को नहीं हरेंगे, तब तक उस व्यक्ति की बुद्धि सद्बुद्धि में नहीं बदलेगी। सद्बुद्धि में बदलने के लिए हमें ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। और इसलिए अगर आप निरंतर राम जप करते हैं, राम का नाम जपते हैं, तो आप कई कष्टों से जीवन में मुक्ति पाते हैं। इस कलयुग में राम का ही नाम एक आधार बताया गया है, और जिसने भी राम नाम का जप कर लिया, उसका जीवन बहुत ही सरल हो गया। कैकेयी और भरत का संवाद हमें यही बताता है, एक लोभी माँ ने किस तरह अपने एक पुत्र को वन भेज दिया और दूसरे पुत्र के लिए राज्य मांग लिया। लेकिन भरत की महानता देखो, वह अपने को ही अपराध बोध मानते हैं। वो कहते हैं, माँ की कोई गलती ही नहीं है, उसने तो वही किया जो सब करते हैं। गलती तो मेरी है, मैं ही अपराधी हूँ। अगर मैं इनका पुत्र न होता, अगर इन्होंने मुझे जना न होता, तो आज कहाँ ये मेरे लिए राज्य मांगती। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने माता कैकेयी के कोख से जन्म लिया। और ये कहते 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 उन्होंने अपनी माँ को ये चेता दिया कि मैंने कोख से तुम्हारे इसलिए जन्म लिया है ताकि तुम इस जीवन में प्रभु राम से प्रेम कर पाओ। क्योंकि अगर तुम्हें प्रभु राम से प्रेम नहीं होगा तो इस जीवन में आने का कोई लाभ नहीं होगा। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगी, अभी तक आपने धर्म दर्पण का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप धर्म दर्पण का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धर्म दर्पण के सभी वीडियो, बालकांड, अयोध्या कांड, इनके मूल पाठ दिए गए हैं। अगर आप उनको सुनते हैं तो इससे जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। एक बार प्रेम से सभी लोग बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। सारे लोग सीताराम 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 का जप कीजिए। प्रभु हम सब पर कृपा करें।